नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों तक चले तनाव, हमलों, जवाबी कार्रवाई और भारी टकराव के बाद अब सीज़ फायर यानी युद्ध विराम तो हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में सब कुछ शांत हो गया है? क्या दोनों देश अब शांति की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? क्योंकि जंग के मैदान में भले गोलियां कुछ समय के लिए रुक गई हो, लेकिन बातचीत की टेबल पर अभी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई जारी है। तो आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सीज़ फायर के बाद अमेरिका और ईरान में अभी क्या हालात चल रहे हैं, किस देश ने कौन सी शर्त रखी है, किसने किसकी क्या बातें मानी हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कैसी चेतावनी दी है, ईरान ने उसका क्या जवाब दिया है, ट्रंप का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात मौजूदा स्थिति की। तो जानकारी के मुताबिक फ़िलहाल अमेरिका और ईरान के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम लागू है और दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन बातचीत का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। इस समय सबसे बड़े मुद्दे हैं ईरान का परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट, आर्थिक प्रतिबंध, तेल व्यापार और हॉर्मुज जलडमरू मध्य। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ मुद्दों पर शुरुआती सहमति बनती दिखाई दी, लेकिन अंतिम समझौता अभी भी दूर है। दोनों देशों के बयान अभी भी एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त की। ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर स्थायी समझौता करना है तो ईरान को अपने यूरेनियम कार्यक्रम पर बड़े कदम उठाने होंगे। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने उच्च स्तर वाले यूरेनियम भंडार को ख़त्म करे, बाहर भेजे या अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखे। इसके अलावा अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को भी सीमित करना चाहता है। यानी अमेरिका का साफ कहना है कि अगर ईरान परमाणु गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण नहीं मानता तो लंबे समय का समझौता मुश्किल होगा। अब सवाल आता है कि ईरान ने इसका क्या जवाब दिया। तो यही से पूरी कहानी और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। ईरान साफ कह रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो अपना शांतिपूर्ण परमाणु अधिकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यानी ईरान का कहना है कि उसका यूरेनियम कार्यक्रम पूरी तरह बंद नहीं होगा। कुछ रिपोर्टों में ये ज़रूर कहा गया कि सीमित समझौते, अस्थायी रोक या कम स्तर पर यूरेनियम गतिविधि जैसे विकल्पों पर चर्चा चल रही है। लेकिन ईरान अपने पूरे कार्यक्रम को ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है। अब सवाल है कि आखिर किसने किसकी क्या शर्तें मानी। तो फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों देश युद्ध रोकने और बातचीत जारी रखने पर सहमत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक राहत और कुछ प्रतिबंधों पर नरमी की चर्चा भी चल रही है, लेकिन असली मुद्दे यानी यूरेनियम, मिसाइल और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मामलों पर अभी भी पूरी सहमति नहीं बनी है। यानी सबसे बड़े मुद्दे अभी भी अटके हुए हैं। अब बात उस मुद्दे की जो सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मामला है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अमेरिका चाहता है कि ये रास्ता हर हाल में खुला रहे ताकि वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित ना हो। दूसरी तरफ ईरान लगातार कह रहा है कि इस क्षेत्र से जुड़ी उसकी अपनी सुरक्षा चिंताएं और रणनीतिक अधिकार है। इसलिए ये मुद्दा भी बातचीत का बेहद संवेदनशील हिस्सा बना हुआ है। और अब इस बड़ी खबर में एक और बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने हालात को और ज़्यादा गर्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर ईरान के साथ जल्द समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका के पास युद्ध का विकल्प भी खुला हुआ है। यानी सिर्फ बातचीत ही नहीं बल्कि सैन्य कार्रवाई भी अमेरिका की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। ट्रंप ने ये भी संकेत दिए कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो ईरान पर बहुत बड़े और बेहद सख्त हमले किए जा सकते हैं। राजनीतिक हलकों में
इसे ईरान के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। ट्रंप लगातार ये भी कहते रहे कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार क्षमता के करीब नहीं पहुंचने देगा। उसका कहना है कि या तो बड़ा समझौता होगा या फिर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन इसके बाद ईरान की तरफ से भी जवाब आया। ईरानी पक्ष ने संकेत दिए कि अगर अमेरिका फिर से बड़े सैन्य हमलों की तरफ बढ़ता है तो उसका जवाब भी बड़ा हो जाएगा। ईरान लगातार ये कह रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला देश नहीं है और बातचीत केवल सम्मान और बराबरी की शर्तों पर आगे बढ़ सकती है। यानी ईरान ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि धमकियों से उसकी नीति बदलने वाली नहीं है। अब आते उस खबर पर जिसकी चर्चा सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि समझौता लगभग तय है और ईरान झुक चुका है, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी पक्ष ने इन दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया। कुछ जगहों पर ये तक कहा गया कि अमेरिका पहले जीत का ऐलान करता है और बाद में बातचीत करता है। इसी वजह से ईरान के कुछ मीडिया और राजनीतिक हलकों में ट्रंप के दावों पर व्यंग और मजाक भी देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत पर इसका क्या असर होगा? तो देखिए दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता तेल है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव दोबारा बढ़ता है या हॉर्मुज़ क्षेत्र प्रभावित होता है तो कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ेगी। भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है और तेल महंगा होने का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अगर तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने और रोज़मर्रा के सामान तक की कीमतों पर असर पड़ेगा। शेयर बाज़ार और रुपए पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। और अब सबसे बड़ी बात, क्या ये स्थायी शांति है? तो फिलहाल तस्वीर ये कहती है कि बंदूकें कुछ समय के लिए शांत ज़रूर है, लेकिन असली लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। यूरेनियम प्रतिबंध, मिसाइल और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे बड़े मुद्दे अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ युद्ध की चेतावनियां भी सामने आ रही है। इसलिए आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये सिर्फ अस्थायी विराम है या इतिहास का बड़ा समझौता बनने वाला है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका और ईरान समझौते तक पहुंचेंगे या दुनिया एक बार फिर नए तनाव की तरफ बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।